दुनिया में इस वक्त बदतरीन मुल्क जो है वो पाकिस्तान है, यही कहा जाता है। हम घूमते हैं, आई ट्रैवल अ लॉट, तो बड़ा अफसोस होता है कि हम नहीं हैं इस तरह के लोग भाई। वी आर अ ग्रेट कंट्री, दिस कंट्री हैज कंट्रीब्यूटेड सो मच। जो हमारे पास 250 मिलियन या 240 मिलियन से मिलियन बच्चा दुनिया में रीच आउट नहीं कर रहा कि भाई पाकिस्तान ऐसा नहीं है, उसामा बिन लादेन इधर की औलाद नहीं है भाई, किसी और जगह का मुल्क का बंदा है। बाहर जाओ कहते हैं उसामा के मुल्क से आया हो, तो भाई हमारा मुल्क का बंदा नहीं था वो। जे तू मेरे बुर्ज उल्टावेंगा, एक लाल हनेरी आएगी जेड़ी डोब के सब नु जाएगी। विच हाथी भी जा डुबणगे, विच घोड़े भी गोते खावणगे, ते तू मैनू भी अल्लाह दी राह दे विच कुर्बान कराएगा। जो बंदा चड्डे बनियान में डोंगे बजा के लोगों को हंसा सकता है, टिकटॉकर बन सकता है, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेकर आ सकता है, उसको अगर थोड़ा सा हम रिफाइन कर दें। सोचता हूँ कि खिर्त को हमें ग़ुलामी से आज़ाद करवाना पड़ेगा सोचों को। और ये नई जो दुनिया पैदा हो रही है, जो आईटी की दुनिया है, टेक की दुनिया है, जैसे आप अभी हम स्कूल गए तो आपने देखा वहाँ अमेज़ॉन पढ़ा रहे हैं, हमें वहाँ टिकटॉकर पढ़ाने वाले नहीं मिले, हमें वहाँ यूट्यूबर बनाने वाली जगह नहीं मिली। हम ये क्योंकि उसको गंदा करार दिए, जैसे थिएटर को पहले गंदा हम कहते थे, ये तो गंदों का काम है, गंदे लोग जाएंगे वहाँ, नाचा गाना होता है, दूर दूर रहो, इससे नहीं जाना चाहिए। अब हमने टिकटॉक को वही शक्ल दे दी है, हालांकि इट्स जस्ट अ स्पेस जहाँ इंसान जाना चाहते हैं, जहाँ इंसान जा रहे हैं, एंटरटेन होना चाहते हैं। इंसान की हवसों में से एक हवस है, सारी हवसें तो हमने मार के रखी हुई हैं। एक हवस सस्ती है, वो है एंटरटेनमेंट की, वो टिकटॉक पे वहाँ जाते हुए भी रोक रहे हैं। हम तो वेली तरीन कौम है, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, चल यार टिकटॉक लगा ली, 100 रुपये में महीने में। अब आपको मैं अभी वीडियोस दिखाऊंगा, इट्स माइंड बॉगलिंग कि यार ये साला कर कैसे रहा है। तो इट डज दैट एंड दे आर सेइंग, अभी वो 3 सेकंड में आया था 6 महीने पहले, अभी 10 सेकंड का हो गया। तो अब आपको 10 सेकंड के शॉट बनाने होते हैं, फिर उसको मिक्स करना होता है तो मूवी बन जाती है। अब 6 महीने में वो 30 सेकंड पे आएगा, फिर 60 में आएगा। ईयर 2 years फ्रॉम नाउ इट विल बी लाइक वील गो ऑन नेटफ्लिक्स, कहेंगे यार ये दादाजी की फोटो है, ये स्टोरी है, मैं पॉपकॉर्न बना रहा हूँ, तुसी वीडियो बना दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मुलाकात आज एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान से हुई है जिसको हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। एंड आई एक्चुअली मैंने इनसे मिलने की काफ़ी दफ़ा कोशिश करी, बट कहते हैं कि लिखा हुआ होता है, जब लिखा हुआ होता है तो उसी वक्त होता है। इनसे बात करने के दौरान में मुझे कुछ इनके अंदर छुपे हुए चीज़ें नज़र आईं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि वो कैमरे पे भी आएँ और उसकी मदद से हम देखें कि मैं और आप सब मिलके क्या कर सकते हैं। मान भाई थैंक यू सो मच। मैं तो ब्लंट आदमी, मैंने तो आपसे वैसे टाइम मांग लिया, थैंक यू फॉर गिविंग इट टू मी। आई एम रिलैक्सिंग नाउअडेज। ज़बरदस्त। तो करें, रिलैक्स ही करें। मेरा ख्याल है कि इंसान को अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी ट्रेन करवाते हैं कोई काम लेने के लिए, फिर वो काम लेने के मौक़े भी देते हैं। एंड आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आज जैसे आप अपने बता रहे थे कि जब आप 21 साल के थे तो किसी टीचर ने आपको अपने घर बुला लिया कि आज जो खाना साथ पकाते हैं, तो आई फील कि उसने आप पे असर डाला होगा कि अगर कोई बच्चा मिले तो उसको बुला लो, कोई हर्ज की बात नहीं है। एंड मैं आपसे बात कर रहा था तो आप मुझे नज़र आया कि आपके बहुत सारे ख्वाहिशात हैं जो यहाँ पूरी नहीं हो रही हैं, और आपकी विशेज़ हैं, और आपके यू विश टू सी पाकिस्तान इन अ सर्टन वे, किसी ख़ास अंदाज से आप देखते हैं जो कि आपको होता हुआ नज़र नहीं आता। और जब इंसान को होता हुई चीज़ नज़र नहीं आती तो वो थक जाता है, जब थक जाता है मतलब तोड़ता रहता हो ही नहीं रहा, तो कहता है यार भाई मैं नहीं कर रहा। तो मुझे एक हल्की सी फीलिंग आई कि आप कुछ इस टोन में थे, हो सकता है वो रॉन्ग। एंड मैं चाहूँगा कि वो बताएं कि आप कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं, कैसा कल्चरल एजुकेशन देखना चाहते हैं। नाउ समझ लें कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देखेगा और जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। क्या चाहते हैं? खुल के बोलें, रोएं धोएं, जो मर्जी करना है करें, बट एक्सप्रेस योरसेल्फ, बिकॉज जब तक हम बोलते नहीं हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने अपनी इतनी सारी ताकतों के साथ एक उनकी ताकत भी दी है,
और वो ताकत को आप आज इस्तेमाल करें और बोल डालें। नहीं होना उसका काम है, डिज़ायर करना हमारा काम। ठीक है ना, वो तो कहते हैं कि ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो ख्वाहिशात दम का निकाले बगैर वाली बता दो। दम निकाले बगैर ख्वाहिशात का एक समंदर है। ख़ास तौर पे जिस तरीके से मैं अपने काम को देखता हूँ, जिस तरीके से वो रिफ्लेक्शन है, हमेशा जो विजुअल आर्ट्स है और थिएटर है, नावल है, पोइट्री है, वो अक्स होता है एक सोसाइटी का। अ, हम पता नहीं क्यों पस्तियों में चले गए, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि फ़नून लतीफ़ा का काम है। ये पिछले 10-15 साल में तो बहुत ही टूट-फूट हुई इसमें। डेवलपमेंट इन अ वे भी हुई, लेकिन वो शॉर्ट कट चीज़ें हैं। लेकिन पाकिस्तान could have done wonders. It's a great country. Has remarkable people. It was a manageable country. We were rich in tradition, and we were rich in poetry and folklore and culture. We were gifted with powerful Sindh, powerful Balochistan, powerful Pakhtunkhwa, Punjab culture. हमको अलहदा किया गया, हमको एक दूसरे को समझने नहीं दिया गया, एक दूसरे की फोकलोर को भी समझने नहीं दिया गया, और फिर हम एक वल्गराइज फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट के अंदर चले गए, जिसको एस्थेटिकली आप जो ममालिक एस्थेटिकली आर्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं, हमको वहाँ होना चाहिए था। कहाँ अचानक हम हिंदुस्तान से 200 साल पीछे चले गए अपने इस काम की मैं बात कर रहा हूँ। It's a great country, India. It's a huge, big country, much larger than Pakistan. Pakistan was a manageable country. And this manageable country जिसमें मैं पैदा हुआ था, वो एक और पाकिस्तान था। वो ये पाकिस्तान नहीं था, इस सोच का हामिल पाकिस्तान नहीं था, इस तरीके का पाकिस्तान नहीं था जिसमें मैं पैदा हुआ था। When I went into college and all my college fellows and people and how we interacted, हम किस तरह बात करते थे एक दूसरे से, हमारे क्या ख्वाब थे, हम क्या देखते थे, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। मेरे को डिप्रेशन नहीं है, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत मौके दिए उन चीज़ों के जो कि मैं सोचता था, ड्रीम करता था करने का। वी एक्सेल्ड इन देयर। फेस्टिवल्स में आए तो हमने दुनिया का तीसरा बड़ा फेस्टिवल क्रिएट किया यहाँ पे लाहौर के अंदर, जिसको बम धमाकों से बंद कर दिया गया। उसके बाद हम हुकूमत के पास गए कि भाई खुदा का वास्ता है, 19 साल पुराना फेस्टिवल है, इसको बचा लें। हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में नहीं था। I had a long discussion with Shehbaz Sharif on that. But it was not important at that time for them. I don't know. But that festival died, unfortunately. People in this whole region between Turkey and Japan, this was the greatest and the largest festival. इसका क्या नाम था? World Performing Arts Festival आपको आ जाएगा अगर इस पे चलाएंगे तो। I mean, अभी तक हम तकरीबन 12-13 हज़ार आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड लाए हैं 19 साल में। ये छोटा काम नहीं है, it's a huge work, 500-600 foreign artists coming, and how they were helping. Festivals always help your economy, your country. आपकी एक साख बनती है, आपका एक नाम उभरता है। दुनिया में इस वक्त बदतरीन मुल्क जो है वो पाकिस्तान है, यही कहा जाता है। हम घूमते हैं, आई ट्रैवल अ लॉट, तो बड़ा अफसोस होता है कि हम नहीं हैं इस तरह के लोग। भाई, वी आर अ ग्रेट कंट्री, दिस कंट्री हैज़ कंट्रीब्यूटेड सो मच, द पीपल ऑफ दिस कंट्री, उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। गलत स्टोरी सुना दी गई, गलत स्टोरी सुना दी गई आपको, एट टाइम्स गलत तारीख पढ़ाई गई, आज भी गलत तारीख पढ़ा रहे हैं आपको। आप जब होशो हवास में आना शुरू होते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो यूं पर ये क्या है, you get shocked. So we were caught in the mediocrity of the highest order, not only in arts, in every other sphere of our life also. Those are the people who started controlling you, the mediocres. ऊपर ऊपर से सफाई कर दें, ऊपर ऊपर से सफाई कर दें, बादशाह सलामत आ रहे हैं, बादशाह सलामत आ रहे हैं, कारपेट के नीचे डाल दी सारी, कारपेट के नीचे डाल दें। और फिर हमने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स की, स्टेटमेंट्स के अंदर बड़े बड़े इंटरेस्टिंग
थिएट्रिकल एक्सप्रेशंस हैं, जिसमें मेरे छोटे भाई का प्ले पाटे खान ईमान नहीं है, जिसके तकरीबन 200 से ऊपर शोज़ किए गए, जो पंजाब के हिंदुस्तान में, लुधियाना में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में हमने परफॉर्म किया टू अ ग्रेट स्टैंडिंग ओवेशंस, यू नो। मतलब So- क्या कई So, दफ़ा चलिए, उसके ये तो वर्ड्स past हो गया आज ना। हमें उसके कई अल्फाज जो है ना, उसके कई मोमेंट्स, उसमें एक मोमेंट बड़ा मज़ेदार है, सॉरी टू, वो पंजाबी में है, तो वो मोमेंट है, वो दो नवाबीन हैं और टाइम है मुग़लों के दौर का, ये तब की बात चल रही है, बादशाह सलामत आने वाले हैं, और वो पहले तो एक दूसरे से लड़ते हैं। वो जो वहाँ पे मास्टर ऑफ सेरेमनीज है पाटे खान रिप्रेजेंट्स इस्टेब्लिशमेंट, तो वो बिठवा रहा है और वो लड़ रहा है एक उनसे कि उसकी सीट तूने बादशाह के ज़्यादा करीब कर दी है। तो वो कहता है मैं नौकर शाह बहादुर हाँ, मैं उन्होंने भी तो नौकर हाँ। उस पर वो दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं, और एक पॉइंट आता है कि जब वो एक जो है वो दूसरे को डरा देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा करूँगा, एक लाल अंधेरी आएगी और तू डूब जाएगा, और ये वो कहता है जे तू मेरे बुर्ज उल्टावेंगा, एक लाल हनेरी आएगी ਜਿਹੜੀ ਡੋਬ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਵੀ ਜਾ ਡੁੱਬਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਵੀ ਗੋਤੇ ਖਾਵਣਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ अल्लाह ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਏਗਾ। तो दूसरा डर जाता है, उसको होता है अच्छा फिर मैनू दस मैं की करा। वो कहा आ अद्धो अद्धे कर लईए, कुछ तू ले लै कुछ मैनू दे, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ, ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ रल के दाना पावांगे ते तितर खूब लड़ावांगे। तो पीछे इस्टेब्लिशमेंट अपना डंडा हिलाती है, वो कहती है पंबल पूसा प्यार रहे मेरी पाटे खानी कैम रहे। It was a great play। मतलब इसमें सॉफ्टवेयर, these are the things that with which we have grown up, you know। हर किस्म का मार्शल लॉ हमने देखा, हर किस्म का डिक्टेटर हमने देखा, और बीइंग इन द मीडिया हम इन ज़्यादा फोकस से बैन भी हुए कई दफ़ा, यू नो। लेकिन अब तो सूरत हाल ही कुछ और है। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे आपने फरमाया कि आपके वालिद ने बर्लिन रेडियो में शो किया, यहाँ पर आए, यहाँ पर रेडियो इस्टेब्लिश किया, रेडियो ख़त्म हो No, गया, he was involved in theater in Berlin and cinema। फिर यहाँ पे टीवी आया, अब टीवी ख़त्म होने जा रहा है, अब देयर इज़ अ न्यू दुनिया, थिएटर आया, थिएटर बेचारा फ़र्क हो गया है, देयर इज़ अ न्यू दुनिया कॉल्ड सोशल मीडिया, एंड दैट सोशल मीडिया हैज़ अलाउड every Tom, Dick and Harry to become an actor or a creator or a voice all of a sudden। और उसको जब हम सामने रखते हैं तो मुझे तो बहुत होप नज़र आती है कि इस मुल्क में बंदे ही बंदे हैं, टैलेंटेड बंदे हैं। जो बंदा चड्डे बनियान में डोंगे बजा के लोगों को हंसा सकता है, टिकटॉकर बन सकता है, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेकर आ सकता है, उसको थोड़ा सा हम रिफाइन कर दें, सही बात, तो वो ही कैन प्रिजर्व द कल्चर, वो Yes। कल्चर को भी प्रिजर्व कर सकता है, वो लेकिन content सबसे deliver पहले भी कर उसको सकता है। सेंसिटाइज करना पड़ेगा ना। इस वक्त जो टिकटॉक में हैं वो किसी और ही गेम में है, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनको कोई उनको एजुकेट नहीं कर रहा ना, एग्जैक्टली उनको एक आपने रास्ता रास्ता नहीं कोई दिखाया, दिखा नहीं रहा। नहीं सो रास्ता टेल नहीं मी वन प्लेस, वन पर्सन हु इज एजुकेटिंग टिकटॉकर्स। Nobody। सो हमें तो अपने हिस्से का चिराग जलाना होगा ना, कि जाके हम कह सकें कि यार आ जाओ, टिकटॉकर ही रहो, हम तुम्हें थोड़ा सा रिफाइन करते हैं, तुम लोहा बेच रहे हो, हम तुम्हें लोहे की जगह जिप बनाना बताते हैं, हम तुम्हें लोहे से कोई महंगी चीज़ 100 रुपये किलो बेचने के बजाय तुम्हें 10,000 रुपये किलो बेचना सिखाते हैं उसी लोहे को। थोड़ा सा रिफाइन करना होगा, और वो रिफाइनमेंट आप जैसे लोग ही कर सकते हैं जिनको आता है। मुझे तो आता नहीं, मैं कोई ना मेरा बैकग्राउंड है ना मेरा कोई इस तरह का एक्सपीरियंस है। मैं समझता हूँ कि खिर्त को हमें ग़ुलामी से आज़ाद कराना पड़ेगा, सोचों को। और ये नई जो दुनिया पैदा हो रही है, जो आईटी की दुनिया है, टेक की दुनिया है, जैसे आप अभी हम स्कूल गए तो आपने देखा वहाँ अमेज़ॉन पढ़ा रहे हैं, हमें वहाँ टिकटॉकर पढ़ाने वाले नहीं मिले, हमें वहाँ यूट्यूबर बनाने वाली जगह नहीं मिली, हमने क्योंकि उसको गंदा करार दिए। जैसे थिएटर को पहले गंदा हम कहते थे, ये तो गंदों का काम है, गंदे लोग जाएंगे वहाँ, नाचा गाना होता है, दूर दूर रहो, इससे नहीं जाना चाहिए। अब हमने टिकटॉक को वही शक्ल दे दी है, हालांकि इट्स जस्ट अ स्पेस जहाँ इंसान जाना चाहते हैं, जहाँ इंसान जा रहे हैं, एंटरटेन होना चाहते हैं। ये इंसान की हविसों में से एक हविस है। सारी हविसें तो हमने मार के रखी हुई हैं, एक हविस सस्ती है, वो है एंटरटेनमेंट की, वो टिकटॉक पे वहाँ जाते हुए भी रोक रहे हैं। मैं टिकटॉक की साइड इसलिए दे रहा हूँ कि उसके ऊपर कंटेंट हम नहीं डाल रहे, तो वो गंदा कंटेंट लोग कंज्यूम कर रहे हैं। लोगों के पास टाइम है, लोगों के पास, हम तो वेली तरीन कौम है, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, चल यार टिकटॉक लगा लें, 100 रुपये में महीने में देखना ही देखना टिकटॉक लोगों ने। और
उस पे कंटेंट जब क्या है तक वो जो हाँ हाँ उस पे जब तक आपके जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं नहीं आएंगे। आज फॉर एग्जांपल आज दुबई में क्रिएटर्स कॉन्फ्रेंस है, उसमें बिलियन व्यूज़ कॉन्फ्रेंस है आज, यानी उसमें वो लोग आएंगे जिनके बिलियन फॉलोअर्स बनते हैं थोड़े से मिला के। हम्म if I was in your, I mean, living near you, I would push you as much as I can कि यार ये रफ़ी पीर थिएटर के अंदर एक नेक्स्ट जो क्रिएटर्स कॉन्फ्रेंस होगी या नेक्स्ट जो आपका क्या टर्म था, आप किस तरह के लोगों को बुलाते थे? वर्ल्ड परफॉर्मिंग World आर्ट्स फेस्टिवल performing arts. So now performing arts have shifted towards a totally different space. The models, कल मैंने आज आर्टिकल शेयर किया है, the next millionaires are going to come from YouTube. Why? Because the YouTube is not just art. It's आर्टिस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं था वो पैसे नहीं कमाता था। इस मुल्क में हज़ारों आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बेचारे बहुत सस्ते में अपने आप को बेचते हैं मजबूरी में, क्योंकि उनके अंदर भरा हुआ है आर्ट, उन्होंने ढोल बजाना है लेकिन वो उससे पैसे नहीं बनाते। तो नाउ अगर हम उनको थोड़ा सा ट्यून कर दें तो नाउ वही आर्टिस्ट अब पैसे भी बना सकता है और हलाल की रोज़ी बना के वो अपना पेट भर सकता है। आप कभी दैट्स वेयर आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हम क्या करें, मैं ऐसी क्या हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपने शायद टेंसेंट का नाम ना सुना हो। टेंसेंट इज़ चाइना सेकंड लार्जेस्ट टेक कंपनी, जिस टिकटॉक की कंपटीशन में है। तो उसने टेंसेंट म्यूज़िक लॉन्च कर दिया पाकिस्तान में, विच मीन्स इट्स लाइक कोक स्टूडियोज बट दे हैव बिल्ट अ स्टूडियो हियर कि न्यू सिंगर्स आएँ और यहाँ पर कंटेंट लाहौर बनाया है और वो कंटेंट क्रिएट करें और वो कंटेंट हम ख़रीद लेंगे और सारी दुनिया में उसको प्रोपोगेट करेंगे, यू विल गेट मनी। उन्हीं को मैंने रिक्वेस्ट किया यार जितने मज़ारों के बाहर बैठे होते हैं ना बाजे बजाने वाले, यार उनके लिए कुछ करो, नहीं तो वो टैलेंट मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो प्रिजर्व भी नहीं हो रहा और वो भूखे मर रहे हैं। उनको हमने बहुत प्रिजर्व किया, बिलीव करेंगे ये साइंस ज़हूर वगैरह सब उधर से निकल के आए थे ना। सो लेट्स टेक रफ़ी पीर थिएटर टू द नेक्स्ट लेवल वेयर आप थोड़ा सा टेक को एम्ब्रेस करें। आपके साथ जो हमारे साथी मिले भट्टू साहब, वो आपके साथ मेरे ख्याल में काफ़ी क्लोज हैं। इस आपके पास बच्चे, आपको 1200 वहाँ आवाम मिल गई, जो बच्चे ये बच्चे हैं ना, ये सिखाएंगे कि यार ये कैमरे हर जेब में पहुँच गया, ये है हर जगह पे है। अब हमने उसको थोड़ा सा ट्यूनिंग सिखानी है कि बच्चे को हमने लिखने की स्पेलिंग तो अच्छी करा दी, राइटिंग अच्छी करा दी, लेकिन हमने उसकी जो कलाम है, गुफ्तगू है, जो उसका रीच आउट है, जो हमारे पास 250 मिलियन या 240 मिलियन से मिलियन बच्चा दुनिया में रीच आउट नहीं कर रहा कि भाई पाकिस्तान ऐसा नहीं है, उसामा बिन लादेन इधर की औलाद नहीं है भाई, किसी और जगह का मुल्क का बंदा है। बाहर जाओ कहते हैं उसामा के मुल्क से आया हो, तो भाई हमारा मुल्क का बंदा नहीं था वो। सो आई थिंक यू हैव सुपर पावर्स टू डू दिस एंड अगर आप इनके साथ पार्टनर करें, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू डू वट एवर इज़ इन माई पावर कि आप अपने जो भी ख्वाहिशात हैं, जो आपकी ड्रीम्स हैं, एक तो मैं चाहूँगा कि आप एक्सप्रेस करें, उसको एक्सप्रेस करें और मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं। वो तो हो गया पास्ट, अब पास्ट में यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, टिकटॉक नहीं था, ये तो नई दुकानें हैं। इनके बाद आने के बाद वो नोकिया वाला सीन है कि वो या तो आप बदल जाएं, नहीं तो आप भी नोकिया की तरह ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को पिवट करना होगा, सीखना पड़ेगा। टिकटॉक किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ईजाद हो जाएगा। उस टिकटॉक की वजह से जुकरबर्ग भाई बेचारे पागल हो गए, फेसबुक का बेड़ा अलग कर दिया उन्होंने कि जी मैंने टिकटॉक बनना है। वो पीछे दुम की तरह उसने रील्स निकाल दी, फिर यूट्यूब पागल हो गया, वो कहते हैं हमने टिकटॉक बनना है। सब टिकटॉक बनने के चक्कर में लगे हैं। एक चाइनीज़ बंदे का है, उसका नाम है पता नहीं समथिंग डांस करके नाम है, बाइट डांस उसकी कंपनी का नाम है। तो दे हैव बिकम द नेक्स्ट गूगल, दे हैव मोर विजिटर्स देन गूगल नाउ ऑन द प्लैनेट। और अगर हम उसको एम्ब्रेस ना करें, जिधर ऑडियंस होगी उधर ही जाना होता है ना। मॉल में हम दुकान क्यों लेते हैं कि वहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं। अगर हमारा आर्टिस्ट टिकटॉक पे नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा। जो ये सेंटर देख कर आए कल, एक्चुअली मैंने इसलिए डिज़ाइन किया था। आई वॉन्टेड टू मेक यूट्यूबर्स बी एबल टू मेक मनी। आई वॉन्टेड टू टीच देम कि टिकटॉक से पैसे तुमने कैसे बनाने, बिकॉज टिकटॉक पे नहीं तो गंद रहेगा। अगर मौलाना वहाँ नहीं जाएगा, अगर अच्छे लोग कर जाएंगे, नहीं तो गंदे लोग जाएंगे ना। अगर बाजार में अच्छे समोसे बेचने वाला नहीं आएगा तो गंदे समोसे बेचेंगे। लोगों ने खाना तो खाना है। सो आई थिंक यू हैव द पावर, यू हैव द नेटवर्क, यू हैव द विल। इफ़ यू हैव, आई एम विद यू ऑन दिस कि जी चलें इसको डिज़ाइन करते हैं, शुरू करते हैं। 5 बच्चों से करें, 10 बच्चों से करें, उनको बोलना सिखाएं, उनको सिनेमाटोग्राफी इस अंदाज से, इस ये जो सुपर 18-20 हज़ार रुपये का कैमरा जिसके अंदर साला सिनेमैटिक व्यू भी आ जाता है, जूम भी हो जाता है, वीडियो एडिट भी रहती है। 20,000 रुपये में हमारे पास पूरी कितना बड़ा तड़म चाहिए होता था मूवी एडिट करने में। और अब ये कल मैं देख रहा था $12 का कोई बंदा कोर्स बेच रहा है
कि यार तू सिनेमाटोग्राफी सीख ले, 15 दिन में मेरे से मूवियाँ बनाना शुरू कर दे। हम्म, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मूवीज़ आई। जब आप मुझे बता रहे थे उस वक़्त कि जी पुराने ज़माने में फ़िल्में छोटी-छोटी सी टोटे होते थे। एक्चुअली जब एडिसन ने बनाया, वो आँखों में झाँक कर देखनी होती थी, तो 5-10 मिनट सेकंड का क्लिप होता था। एग्ज़ैक्टली सेम टेक्नोलॉजी अभी एआई ने रिलीज़ की है। यानी आप उसको कहें ये तस्वीर है उस्मान पीरज़ादा की, इसको एनिमेट करके ये बना दो, तो वो एनिमेट करके दे देती है, व्हिच वाज़ नेवर पॉसिबल बिफोर। आपने सिर्फ कमांड देना है। पहले होता था आप सॉफ्टवेयर में जाते थे, ब्लेंडर में एनिमेट करते, अब वो खब ख़त्म। अब आपको मैं अभी वीडियोस दिखाऊंगा, इट्स माइंड बॉगलिंग कि यार ये साला कर कैसे रहा है। तो इट डज दैट एंड दे आर सेइंग अभी वो 3 सेकंड में आया था 6 महीने पहले, अभी 10 सेकंड का हो गया। तो अब आपको 10 सेकंड के शॉट बनाने होते हैं, फिर उसको मिक्स करना होता है, तो मूवी बन जाती है। अब 6 महीने में वो 30 सेकंड पे आएगा, फिर 60 में आएगा, और a year 2 years from now it will be like we'll go on Netflix, कहेंगे यार ये दादाजी की फोटो है, ये स्टोरी है, मैं पॉपकॉर्न बना रहा हूँ, तुसी वीडियो बना दो। तो हम वापस आएंगे तो पूरी मूवी वो बना के हमें दे देगा। दिस काइंड ऑफ evolution has never happened before, was never imaginable before. I think कि अगर आर्टिस्ट कम्युनिटी, कल्चरल कम्युनिटी इसको एम्ब्रेस करे rather than fighting, तो जैसे सिलिकॉन वैली में 6 महीने, लॉस एंजलिस में 6 महीने से स्ट्राइक है राइटर्स की, किसी बहुत राइटर बढ़िया। की, जी सारा कंटेंट राइटिंग तो एआई से करा रहे हैं, अब हम्म, हम क्या करेंगे, हम्म, एडिटिंग मारेंगे। तो नहीं, आपने एम्ब्रेस करना है। यू कैन राइट मोर, प्रोड्यूस मोर ओरिजिनल कंटेंट, yeah, एंड दैट्स व्हाट विल हैपन। yeah, yes. तो अगेन विशेस, मेरी बकेट लिस्ट में ये चीज़ें मैं चाहता हूँ यार ये हो जाए अगले 5-10 साल। I want जिन to, है आपके पास, अलादीन का चिराग है। I want to do this film called Akhiyan, which is my father's classic, which was written while World War II was happening here. And it's a great story. It's a classic of our language. And it is taught in India. The play is taught here also in the university. And I am converting the, क्योंकि वो ड्रामा रेडियो के लिए लिखा गया था. So we are using the content of that powerful story and that powerful woman, because my father's women characters were always very, very strong and powerful. कितने उसके लिए फंडिंग चाहिए? 10 करोड़, 5 करोड़, 15 के 15 करीब, करोड़, 15 के $500,000 अंदर, $500,000. That's about it. चलें, I'll try my best for that. Number 2. Number 2 is I want to save Rafi Pir Theatre Workshop because What needs to be done? You know, we've been doing festivals at one time by taking loans from the bank. एक तो So, फेस्टिवल आप दोबारा करना चाह रहे हाँ, हैं। तो फेस्टिवल दोबारा हम करना चाह रहे हैं क्योंकि Wish number 2, do the festival do the again, but festival again. profitable. but profitable. There you go. Exactly. Done. Exactly. Wish number 3, वो भी मैं आपको, आप ऐसे लोगों से मिलाऊंगा, वो हो जाएगा। नंबर 3, मैंने कहा ना मैं रिश्ते वाली आंटी हूँ, मैं आपको ले चलूँगा, जो आपकी अगर रिश्ता हो जाए उनसे तो ये काम हो जाएगा। 3 यही हो जाए तो बहुत नहीं बढ़िया यार, है। एक जिन के पास 3 ख्वाहिश है ना, एक तो और दे दो। अच्छा I want to teach. I want to give my knowledge to What people. stops you from that? Nothing. It's my livelihood. You know, I have to go and earn money as an actor. I need nothing of that sort around me. I need to be in my theater. Which is I where? need to be in Rafi Pir. अच्छा, I तो want to आप make आधा theater there. घंटा 1 घंटे की I want to क्लास make हफ्ते my में 2 दिन दे theater. I सकते हैं। want to keep on working as a theater person over there, teaching and learning and young people and हफ्ते में 2 दिन क्लास रिकॉर्ड करवा सकते हैं आराम वीडियो से, पे। बिल्कुल क्या उसमें क्या मिसिंग है? बंदे नहीं है, कैमरा नहीं है, सब कुछ है कर क्यों नहीं रहे? मेरे पास। टॉप लाइन कैमरेज भी पड़े हुए हैं। हो क्यों नहीं रहा? What's stopping you? इसलिए कि हालात ऐसे नहीं है। मैं कौन सा मतलब फाइनेंशियल हालात चाहिए, फाइनेंशियल हालात, क्या थोड़ा किस सा चीज़ के आपको लिए funding रिलैक्स चाहिए, यू नो, बिकॉज आई हैव टू रन टू कराची टू to make money, ओके। to act. That's my तो हफ्ते में 4 दिन तो निकाल लेना, speciality. जैसे आज रिलैक्स डे है, नहीं, वो तो निकाले जा सकते हैं, बस but 4 then, दिन निकालें। क्योंकि ये सारी ये जो चीज़ें रूनमा अचानक हुई हैं और ये पिछले 4-5 साल में ही डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। आई एम नॉट अ कंप्यूटर savvy human being. यू डोंट नीड टू बी। बच्चा पैदा करने के लिए बीवी चाहिए होती है, खुद थोड़ी बच्चा पैदा कर सकते हैं।
सारे काम थोड़े खुद करने हैं ऐसी आपने। बीवी दिलवाएं जो हमें फिर मैं हम तो आपको उसके कह साथ रहा हूँ, बैठ रिश्ते जाए। वाली आंटी बैठी है आपके हाँ, साथ, आप बताएं कैसा रिश्ता बहुत करना कुछ है। हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता तो है। आप It can 4 be घंटे done. स्पेयर कर दें, हाँ, आई विल अरेंज द टीम जो आपसे पढ़वाना शुरू करेगी। और जब आप कराची में हो तो मेरे पास सारा सेटअप मौजूद अभी है वहाँ का। आपके जाने से पहले आई विल रीड समथिंग फॉर यू। ओके इट्स अ पोर्शन ऑफ माय बुक, ओके सो यू अंडरस्टैंड कि क्या कंटेंट है वो, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि यू कैन गाइड मी। आप माउंटेन क्योंकि है, माउंटेन के मैं सामने खड़े होकर पूछने की जरूरत थोड़ी होती है। मैं उसको किस तरीके से अब प्लान हम कर रहे हैं कि इसको, मेरा सन इन लॉ एंड ऑल आर इन्वॉल्व, जैसे कि हमने इसको भेजना है। प्रॉब्ली आपको इल्म नहीं है, जो ये यूट्यूब का रास्ता जिसने खोला है वो मेरी बीवी है, बाय हर शो कॉल्ड हार्ट टू हार्ट विद समीना या रिवाइंड विद समीना, वो उसका अपना प्रोजेक्ट था। लेकिन अब क्या करें जब इसमें पार्टनर गलत हों, इनको पता ही नहीं था टेक्नोलॉजी का, सारे पैसे वो अडॉप्ट कर गया, कोई बात नहीं, अगला इनको आ जाएगा। गुस्सा चढ़ा उन्हें नहीं, तो उसके बाद आए हैं सारी लाम डोरियाँ, बाद में आई हैं रियलाइजिंग कि ये कितना बड़ा फॉर्मेट है, विच इज़ ट्रू एज यू से, इट्स अ ह्यूज बिग फॉर्मेट। एंड व्हेन अच्छा, आई स्टार्ट पाकिस्तान में टेलिंग माय यूट्यूब पे स्टोरी। पैसे नहीं बनते। पैसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अच्छा पाकिस्तान में यूट्यूब से पैसे नहीं बनते, अच्छा, टिकटॉक से पैसे नहीं बनते। और चीज़ें होती हैं जिसको ऐड करके पैसे बनाए जाते हैं। इस मुल्क में उर्दू ज़बान के अंदर जो ऐड रेवेन्यू है वो बहुत कम है, 1 to 100 का डिफरेंस है। मैंने आपको पहले, आप उस वक्त क्लास में नहीं थे, पाकिस्तान का पर कैपिटा है $1000 अ ईयर। सिंगापुर का, दुनिया का पर कैपिटा है $10,000 अ ईयर। ये मुझे भी नहीं पता था, हाल ही में मुझे पता चला है। सिंगापुर का पर कैपिटा है $55,000 अ ईयर। कतर का पर कैपिटा है $65,000 पर ईयर। लक्समबर्ग का पर कैपिटा $1,12,000 पर ईयर। अमेरिका का पर कैपिटा है $45,000 पर ईयर। तो हमारे पास जो इश्तिहार की प्राइस है वो इतनी लो है कि आप कंटेंट कितना भी अच्छा डाल दें उस पर इश्तिहार नहीं आता, क्योंकि जो ख़रीदने वाला है इश्तिहार का वो कंगला है और सस्ता है। तो हमने कंटेंट वो क्रिएट करना होता है। अगर पैसे बनाने हैं, अगर कंटेंट से पैसे बनाने, तो वो अंग्रेज़ी ज़बान या उस मार्केट के लिए कंटेंट बनाया जाता है जहाँ पे वो महंगा बिकता है। मिसाल के तौर पे आप जर्मनी जाते हैं, आप टमाटर देखते हैं, वो टमाटर जो है उसमें वो बोतल में भर के वही टमाटर $12 की बोतल बेच रहा होता है। या हमारा जो ₹5 किलो वाला नमक है वो वहाँ पे कितने की बोतल दे रहा होता है, बंदे का खून खौल जाए, यार ये की कर रहे हैं भाई, इतना महंगा नमक। हम उस नमक को गलत जगह बेचते हैं, हम यहाँ पे बेच देते हैं, इंडिया जाता है, वहाँ से पीस के वो वापस बेच देते हैं महंगा करके, हम नहीं बेच पा रहे। तो हमने कंटेंट अगर बनाना है तो वो एक अलग ऑडियंस के लिए बनाना होगा, देन कंटेंट में जान है। फिलहाल जो थर्ड वाला पोर्शन था, जो अब मिसाल के तौर पे आपको अपने वालिद के ऊपर जो फिल्म आप बनाना चाह रहे हैं, अगर आप वो हॉलीवुड में बना रहे हो तो आप मुझे कहते हैं भाई 5 मिलियन से क्या होगा, $500,000 से क्या होगा, मुझे 10-20 मिलियन डॉलर चाहिए। सही बात। तो अब लेवरेज ये करना है कि यहाँ से बनाना है, बेचना उधर है। अंग्रेजी आपकी कोई ख़राब नहीं है, उनको ब्राउन आदमी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटेंट डिज़ाइन किस दुकान के लिए करना है वो हमने डिसाइड करना है कि हमने उसके ऊपर उर्दू में लेबल लगा के लिखना है, पीला नमक या पिंक नमक, या हिमालयन सॉल्ट लिख के मेड इन फलाना और इसके अंदर ये फ़ायदे होंगे और डाइटरी फ़ायदा होगा। बोतल के ऊपर लगाना क्या है वो फ़र्क करने से प्राइस चेंज हो जाएगी। सही। तो उस कंटेंट वही होगा, यानी आपके वालिद की जो आप मुझे कहानी सुना रहे हैं बर्लिन वाली कि ये था और वो टांग तोड़ दी और ये कर दिया, यार ये तो मुझे लग रहा है नेटफ्लिक्स को कहेगा भाई खुदा के वास्ते ये फिल्म मुझे दो। हिस्ट्री पीछे से गुजर रही है, वो हिटलर स्पीच कर रहा है, वही तो ओ माय गॉड किस्म की स्टोरी है वो। from a Asian country, you know, he is exposed to. So you can actually ask Netflix to give you money and you will make a movie for Netflix, but it will be in their language. Yes. It will not be in Urdu. No. तो वो किया जा सकता है, बट सिंस वो कोई सिखा नहीं रहा तो सानू पता ही कोई नहीं नेटफ्लिक्स से पैसे कैसे लेने, एप्पल से पैसे कैसे लेने। तो हुआ ये कि नमक तो है हमारे पास पूरा पहाड़, हाँ, उसके ऊपर स्टिकर जो है ना वो लगाना नहीं, आके बेचना नहीं आ रहा, बस प्रोडक्ट है हमारे पास कैमरामैन मौजूद, आपने कहा कैमरे मौजूद, आपके पास थिएटर मौजूद, सब चीज़ मौजूद है। आखिरी के थोड़े से जो कोई चीज़ें हैं मेरे वो पास इतना विजुअल मटेरियल है जो यूरोपियन मटेरियल है सारे का सारा, जो मेरे फेस्टिवल्स में होता रहा। और आई हैव
I have. So my suggestion is you teach Netflix, you teach theater, hire or add a partner on board which will teach कि इसी मंजन को बेचना कैसे गोरे को, जाके वो पैसे दे सके इसके, जाके वो व्यू कर सके. कंटेंट हमने यही बनाना है. बंदे हमारे पास इधर यहाँ लाख रुपए में बेहतरीन बंदा मिलता है, वहाँ लाख रुपए में तो बंदा खाना ही नहीं खा सकता. तो उसी बंदे से बिकवाना कैसे है इसी कंटेंट को गोरे मार्केट में. बस